तो समझो इधर देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, ये ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा ग्रह आकार एवं बनावट में पृथ्वी के समान है। ठीक है, तो पृथ्वी के समान कहने का मतलब है कि पृथ्वी के बराबर। ठीक है, देखिए यह शुक्र ग्रह है जो आकार और बनावट की दृष्टि से ये पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, अगला यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। आप लोग ये सुनी होगी कि लाल रंग का ग्रह किसे कहते हैं, किसको बोला जाता है जी? मंगल ग्रह को लाल रंग का ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पानी की अधिक प्रबलता होने की वजह से यहाँ पर ये कैसा दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। चलिए यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा देखिए 27 दिनों में, 27 दिन और 8 घंटा में करता है। यहाँ पर अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक खगोलीय पिंड कौन सा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक खगोलीय पिंड चंद्रमा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। देखिए जिस ग्रहण की बात करेगा तो उसको इसमें देखिए 3 गो चीज़ हमको लेना है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण बोले तो एक सूरज होगा, एक चंद्रमा होगा और एक पृथ्वी होगा, 3 गो। जिससे मान लीजिए कि बोला कि सूर्य ग्रहण कब होता है तो आपका जवाब रहेगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ठीक है, जब सूरज, अब जब सूरज ले लिए तो अब कौन सा 2 गो बचा, चंद्रमा पृथ्वी। जब सूरज चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है। ठीक है, तो अब जाकर के क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अगला है कि पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, हमेशा अमावस्या के दिन ये होता है सूर्य ग्रहण। अगला है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा ले लिए तब क्या बचा, 2 गो, सूरज और पृथ्वी बचा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ आगे बोला जा रहा है कि पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण कब होता है। तो यहाँ पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण पूछेगा तो पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए अगला यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस होता है। कौन होता है, डिमोस होता है। अगला यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि डिमोस किसका उपग्रह है। जो डिमोस है, डिमोस चंद्रमा का उपग्रह है। डिमोस किसका उपग्रह है, मंगल ग्रह का। चंद्रमा बोला गया, डिमोस ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, अगला है 11 नंबर में कि शूटिंग स्टार किसे कहा जाता है। शूटिंग स्टार के नाम से उल्का पिंड को जानते हैं। किसको जानते हैं, उल्का पिंड को। अगला यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो सौरमंडल के, ये पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी पर तो है, पृथ्वी के अलावा देखिए ये पूछ रहा है सौरमंडल के। ठीक है, तो हम लोग सौरमंडल में नहीं है। ठीक है, सौरमंडल पर पूछ रहा था, ये हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पर जीवन मिलने की संभावना है जिस पर अभी रिसर्च वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये चंद्रमा पर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की आकृति देखिए नारंगी की तरह गोल है। कैसी है, नारंगी की तरह गोल है, लेकिन वो अपने ध्रुव पर क्या है, चिपटी है। पृथ्वी क्या है, अपने ध्रुवों पर चिपटी है, और बाकी उसका जो आकार है, शेप है, वो नारंगी की तरह गोल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया है कि पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर कैसी है। तो ये चिपटी है। कैसी है, चिपटी। अगला 15 नंबर को देखते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान दिखाई देता है। ये शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान दिखाई देता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती है। जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की गति करने के कितने नियम है, 2 नियम है। 2 नियमों से ये गति करता है। एक होता है, ये देखिए यहाँ पर, एक होता है घूर्णन गति, या इस घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, और एक होता है परिक्रमण गति, जिसको वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है, जिसको वार्षिक गति कहते हैं, और एक होता है घूर्णन गति या दैनिक गति, दूसरा होता है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है,
अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी के किस गति के कारण मौसम यानी कि ऋतु वर्षा होती है, मौसम बदलता है। तो ये होता है परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, देखिए परिक्रमण गति के कारण मौसम में बदलाव होता है और ये जो है दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लेती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, 24 घंटा में यानी एक दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है पृथ्वी। चलिए अगला यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा की करने में कितना समय लेती है। यानी कि जो पृथ्वी है सूरज की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, लगभग 365 दिन। हालांकि ये देखिए 364 दिन 48 मिनट इस तरह से सेकंड इस तरह से करके कुछ दिया है। तो लगभग में इसको करिएगा ना यहाँ पे, तो हम लगभग में ले लिए, कुछ है मतलब कि दूरी पर है ये, तो लगभग में हम 365 मान लेते हैं। ठीक है, 365 दिन लगता है। ठीक है, पृथ्वी को सूरज का परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन। ठीक है, लगभग 1 साल लग जाता है इसको। अगला यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति किस दिशा में होती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी की गति है किस दिशा से किस दिशा में होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी जो गति करता है, ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमता है। ये कंपटीशन का भी ये सवाल ये को बार कितना बार देखने को मिला है, आया है ये कंपटीशन में भी। ठीक है, आप लोग को इस तरह से सारा क्वेश्चन याद करना है खूब बढ़िया से। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर एक बार समझिए। 17 नंबर में बोला जा रहा है कि पृथ्वी की 2 गतियां कौन कौन सी है। पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार से होती है। एक होता है घूर्णन गति, इसको हम दैनिक गति कहते हैं, है ना। यहाँ घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा जाता है। और दूसरा है परिक्रमण गति, जिसको हम वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक मतलब कि 1 साल वाला। ठीक है, वार्षिक गति भी कहते हैं और इसको घूर्णन गति भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये पृथ्वी को गति करने के लिए 2 तरह का प्रावधान है, 2 तरह से ये गति करता है, 2 प्रकार का, 2 टाइप का गति है इसका। ठीक है, आएगा क्वेश्चन कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। 2 गतियां हैं, एक है घूर्णन गति या दैनिक गति इसको बोलिए, और दूसरा है परिक्रमण गति या इसको वार्षिक गति बोलिए। क्लियर हो गया सभी लोगों का। और ये पूछेगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फंसता है लड़का को, यहाँ फंसता है चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो हम बताएं ना कि 3 देखिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगने के लिए यहाँ पर 3 चीज़ों को होना जरूरी होता है, एक पृथ्वी और एक सूर्य और एक चंद्रमा। जैसे मान लीजिए कि बोलेगा कि बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब चंद्र ग्रहण निकाल दिया तो 2 गो यहाँ व्यक्ति बचा, एक बचा सूर्य और एक बचा पृथ्वी। तो आप कहिएगा कि जब चंद्रमे का ना पूछा चंद्र ग्रहण, तो कहिए कि चंद्रमा जब पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाएगी, ठीक है, तब लगेगा चंद्र ग्रहण। अब पूछिएगा सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब सूरज, देखिए सूरज निकाल दीजिए, अब बचा क्या, चंद्रमा पृथ्वी। जब सूरज चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाए, ठीक है, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाए तब लग जाएगा सूर्य ग्रहण। आ गया समझ में। बिल्कुल आसान है, ठीक है, घबराना नहीं, आराम से इसको याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।